कृषि टीवी के नाजरीन, मैं हूं फरहान कुरैशी। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी दुनिया का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, और अगर पानी को दुनिया की कीमती तरीन चीज़ों में से एक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यही वजह है कि इस दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस पानी को बड़ी बड़ी जगहों पर स्टोर करते हैं और फिर इसकी मदद से बिजली बनाई जाती है, जबकि इस पानी को जिस जगह स्टोर किया जाता है उसे डैम कहते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम चंद ऐसे डैम्स का जिक्र करेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे खौफनाक डैम कहा जाता है, जबकि इसके साथ साथ हम आज ये भी बताएंगे कि आखिर इतने बड़े बड़े डैम्स कैसे बनाए जाते हैं। नाज़रीन, अमेरिका के सबसे बड़े और ख़तरनाक डैमों में फोर्ट पैक नामी डैम सर फहरिस्त है। ये दरिया मसूरी पर वाक़ है। इसे रियासत हाय मुत्तहिदा में सबसे बड़ा हाइड्रोलिक डैम भी कहा जाता है, जिसे 1933 में $100 मिलियन की लागत से तामीर किया गया था। इस डैम का कुल हुजम 62,12,500 मुकअब गज है, जबकि इसकी कुल ऊंचाई और लंबाई 76.7 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 6,409 मीटर है। फोर्ट पैक झील अमेरिका की 5वीं बड़ी झील भी है, यहाँ तक कि इस झील की साहिली पट्टी कैलिफोर्निया की झील से भी ज़्यादा है। 1936 में इस डैम की तामीर में 10,500 मजदूरों को मुलाजमत दी गई। अगर इस डैम की खतरनाकी की बात की जाए तो कहा जाता है कि अगर इस डैम का थोड़ा सा भी हिस्सा टूट गया तो उससे सैकड़ों या हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग लुक़्मा अजल बन जाएंगे और हज़ारों घर उजड़ जाएंगे। इसके बाद अतातुर्क नामी डैम के बारे में बात करें तो इसे दुनिया का तीसरा बड़ा डैम कहा जाता है, जो कि तुर्की में वाक़ है। ये डैम 1938 में तामीर किया गया था, जिसकी तामीराती लागत $1.25 मिलियन थी, और ये 22 डैमों और 19 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों में सबसे बड़ा है, जो कि दरिया फरात और टाइग्रिस पर है, जिनकी कुल गुंजाइश लाखों मुकअब गज है। इसके अलावा ये तुर्की और शाम को बिजली फराहम कर रहा है और सैलाब को कंट्रोल करने और आबपाशी में भी मदद करता है, जबकि इस डैम का नाम तुर्क जमहूरिया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम पर दिया गया है। अतातुर्क झील डैम से निकलती है, जो बहुत से लोगों के लिए खुराक और पानी का जरिया होने के साथ साथ जदीद खेलों का जरिया भी है। कहा जाता है कि जब इस डैम का एक गेट खोला जाता है तो पानी इतनी रफ्तार से गुजरता है जैसे ये पानी नहीं बिजली हो। इसलिए माहिरीन का ये अंदाज़ा है कि इतने प्रेशर वाले पानी के सामने आने वाली हर चीज़ रेजा रेजा हो जाएगी और शहरों के शहर तबाह हो जाएंगे। नाजरीन, इसी तरह चीन का 3 गॉर्जेस डैम पैदावारी सलाहियत की बुनियाद पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, जो 1.3 मील चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 600 फुट से ज़्यादा है। ये डैम दरियाए नक्सी के ताज पर सैलाब को कंट्रोल करने में मदद देता है। 10,000 टन समुद्री माल बरदार जहाज को साल के 6 माह में चीन के अंदरूनी हिस्सों में जाने की इजाज़त देता है। इस डैम की 32 अहम टरबाइनें 18 न्यूक्लियर पावर स्टेशन जितनी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, और इसे 7 शिद्दत के ज़लज़ले को बर्दाश्त करने के मुताबिक बनाया गया है। जबकि डैम की तामीर पर $59 बिलियन और 15 साल की लागत आई, और कहा जाता है कि ये दीवार अजीम के बाद चीन का दूसरा बड़ा मंसूबा है। इस डैम के बारे में मशहूर है कि अगर इस डैम से 1 इंच जितना भी सुराख छोड़ दिया जाए तो यह ऐसी तबाही लाएगा जो कि किसी के रोकने पर भी नहीं रुकेगी। ये वही डैम है जो अपनी तामीर के दौरान 88 अफराद की जानें निगल गया था, इसलिए इस डैम की तामीर 6 माह तक रुकी रही। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा तरबेला डैम पानी ज़ख़ीरा करने के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जो पाकिस्तान के सूबे केपी में वाक़ है। ये 1976 में बुनियादी तौर पर दरिया सिंध के सैलाब को कंट्रोल करने के लिए तामीर किया गया था, जबकि इसकी कुल गुंजाइश करोड़ों मुकअब गज है। इसके साथ साथ ये अपनी लंबाई, चौड़ाई और हुजम के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा डैम है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये बिजली की पैदावार के अलावा लाखों एकड़ ज़री ज़मीन को भी सैराब कर रहा है। इस डैम की खतरनाकी के बारे में भी वही नज़रिया पाया जाता है जो कि पहले वाले डैमों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान चूँकि कम तरक्की याफ्ता है, इसलिए यहाँ तबाही बाकियों की निस्बत ज़्यादा होगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यकीनन आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ये डैम और दीगर ऐसी तामीरात जो पानी के अंदर बनती हैं आखिर बनाई कैसे जाती हैं। इन तामीरात में एक बड़ी तामीर पानी के अंदर पुल बनाना भी है, लिहाजा हम आपको बताते हैं कि ये पुल कैसे बनते हैं, जिससे यकीनन आपको डैम की तामीर समझने में भी मदद मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बुनियाद के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, बिल्कुल वैसे ही बुनियाद के बगैर पुल को तामीर करना भी मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गहरे समंदरों और दरियाओं पर बने हुए पुल की बुनियाद तो पानी के अंदर होती है, लेकिन पानी के अंदर ये बुनियाद कैसे बनाई जाती है? कैसे पानी में नीचे अरबों लीटर लहरों में ये काम सारा अंजाम दिया जाता है, और समंदर के अंदर बनी बुनियादें ये कैसे मजबूत होती हैं जो पानी और लहरों के प्रेशर में भी एकदम मजबूती से कायम रहती हैं।
दोस्तों, पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर का सबसे पहला काम होता है पानी की गहराई देखना और साथ साथ पानी के अंदर जो जमीन है उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, यानी कि पानी की गहराई कितनी है और पानी के अंदर जमीन पथरीली है या रेतली। ये जानकारी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल गोताखोर समंदर के नीचे जाते हैं और कई हफ्ते तक मालूमात इकट्ठी करने का काम चलता रहता है। अगर पानी कम होगा तो बुनियाद की कंस्ट्रक्शन भी आसान होगी, लेकिन अगर पानी गहरा हो तो वर्कर्स की जान को भी खतरा होगा और साथ साथ तामीराती लागत और मेहनत दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। मालूमात इकट्ठी करने के बाद जो मरहला है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को उस जगह से कैसे हटाया जाए। पानी कितना ही गहरा क्यों ना हो, जिस जगह पर बुनियाद बनाई जाती है वहाँ से पानी को हटाना ज़रूरी होता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना गहरा पानी कैसे हटाया जाता है। इंजीनियर्स ने इनके भी 3 तरीके निकाले हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका कोफर डैम कहलाता है, यानी कि जिस जगह पर तामीर करनी होती है उस जगह पर इतनी मिट्टी लाकर डाल दी जाती है कि वो पानी की सतह से भी ऊपर चली जाती है और जब चारों अतराफ ब्लॉक हो जाते हैं तो बीच से पानी निकालकर उसे साफ कर लिया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि चारों अतराफ पर डाली गई मिट्टी नरम भी हो जाती है और पानी का प्रेशर डैम को तोड़कर बुनियाद वाले अतराफ में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए पिछले कुछ अरसे से कोफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की शीट से बनाया जाता है, यानी लोहे की शीट्स एक एक करके मशीन की मदद से पानी के अंदर डाली जाती हैं, जिनसे एक मजबूत दीवार बन जाती है और फिर बुनियाद का काम खत्म होने पर कोफर डैम को हटा दिया जाता है। जबकि बुनियाद को बनाने का दूसरा तरीका कैसोमेस कहलाता है, जिसमें बुनियाद पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर उसको बहरी जहाज के जरिए से उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर उसे इंस्टॉल करना होता है। इसके बाद चैलेंज ये होता है कि इस बुनियाद को पानी के अंदर कैसे डाला जाए, क्योंकि ये बुनियाद एक बॉक्स जैसी होती है जो कि नीचे से बंद और ऊपर से खुली होती है। यह बुनियाद पानी के ऊपर तैर ना सके, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका होता है, जैसे कि अगर पानी ज्यादा गहरा हो तो बहरी जहाज की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के अंदर नीचे जमीन की भराई की जाती है और फिर कैसोमेस को पत्थरों के पहाड़ पर क्रेन की मदद से रख दिया जाता है और आखिर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंक्रीट डालकर इसको वजनी और मजबूत कर दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी बहुत ज्यादा गहरा हो तो फिर बुनियाद बनाने के लिए तीसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बेफर टिपैलिस कहा जाता है। इस सारे अमल के दौरान पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस बुनियाद तैयार की जाती है, जिसके ऊपर पुल की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि इस सारे तरीक़ेकार में सालों की मेहनत और कई जानें भी चली जाती हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे गुजारिश की जाती है कि वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।